तो बच्चों हमने पाठ पढ़ लिया था पंचमः पाठा, जिसका नाम है वीर सर्वदमना। पाठ पढ़ लिया ना हमने। तो अब इस पाठ के बीच में, जैसे हर वीडियो के बाद में मैं आपको उस पाठ की व्याकरण से संबंधित प्रश्न और उस पाठ के जो प्रश्न हैं वो मैं आपको करवाता हूँ। तो पंचम पाठ जो है इसका नाम वीर सर्वदमना है, और इस पाठ के अंदर जो व्याकरण है, जो हमारे सिलेबस से संबंधित है, उससे संबंधित जो शब्द हैं उनको हम देखेंगे अच्छे से और उनको समझेंगे, क्योंकि परीक्षा में वही आते हैं। तो चलिए देखिए, आप देख रहे होंगे पहला प्रश्न जो है वो संधि विच्छेद वाला है। संधि विच्छेदम वा लिखा था, संधि अथवा विच्छेद लिखो। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखो यहाँ पहला शब्द है पूर्वावधीरितम। पूर्वावधीरितम, तो इसका तो यहाँ संधि हो रखी है, तो आपको इसका क्या करना है, विच्छेद करना है। तो कैसे होगा इसका विच्छेद? पूर्व शब्द है और इसके साथ जुड़ा हुआ है अवधीरितम, अव और धीरी, बाकी स्पेलिंग आपको वहीं लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, अवधीरितम, पूर्वधन अवधीरितम से दीर्घ संधि हो गई, बन गया पूर्वावधीरितम। वैसे ही खलु अयम है, खलु अयम से शब्द बन गया खा लखल वायम, खलवयम। ये जब मैं पाठ पढ़ा रहा था तब भी बता ही रहा था। वैसे ही शब्द है अभूमि ही इयम अभिनयस्य। तो ज़्यादातर तो मैंने आपको पाठ के समय में भी बताए थे, अगर आपने ध्यान से देखा होगा। अभूमि रियम रियम विनयस्य, इस तरह से ये बना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ है बच्चों बाले धन अस्मिन। क्या है? बाले धन अस्मिन। बाले धन अस्मिन से क्या बन गया? बालेस्मिन। ये भी हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इति अधरम से बनता है इत्याधरम, इति धन अधरम। ठीक है, इत्याधरम। तो अब आगे तम अस्य उपहर, ये भी हमने शब्द पढ़ा था, तो इससे बनता है तमस्योपहर, तमस्योपहरहर, तमस्योपहर। वैसे ही है शब्द बच्चों अनेना एव, तो इससे इस तरह से हो जाएगा अने नैव, वृद्धि संधि हो गई। वैसे ही है चेष्टितम, चेष्टितम एव धन अस्य, तो इससे बन जाएगा चेष्टि, चेष्टि। इतना तो समझ में आ रहा होगा, चेष्टि। फिर है तमे वास्य, तमे वास्य, चेष्टि तमे वास्य। तो ये हो गया। अब है इसके बाद में कुलांकुरेना। कुलांकुरेना से क्या बन जाता है? कुल और धन अंकुरेना, अंकुरेना बन गया कुलांकुरेना। मातुराख्या, मातुधन आख्या, मातुधन आख्या से बन गया मातुराख्या। तो ये हो गए हमारे बच्चों कितने? 10 प्रश्न और 10 के 10 के उत्तर। संधि विच्छेद वाला प्रश्न था। दूसरा जो प्रश्न है बच्चों वो है प्रकृति प्रत्यय संयोजन वाला। जैसे संधि विच्छेद होता है, संधि शब्द दो जुड़ते हैं, वैसे किसी शब्द के साथ, जिसको शब्द को प्रकृति कहा गया है यहाँ पर, उसके साथ प्रत्यय जुड़ता है। तो जैसे प्रश्न इस तरह से रहेगा, निमित्तम सूचयित्वा। ये अंडरलाइन वर्ड है, सूचयित्वा। रेखांकित पद है ना, रेखांकित पदानाम प्रकृति बताना आपने। सूचयित्वा किससे बनता है? जब भी त्वा दिखे अंत में तो आप समझ जाइए वो त्वा प्रत्यय है। त्वा प्रत्यय वाला यहाँ एक ही उदाहरण है, वो है ये वाला। वैसे ही है पूर्व अवधीनिच त, तो इससे बच्चों शब्द जो बनेगा, जो बुक में पढ़ा वही बनेगा, अवधीरितम। वैसे ही है अनुबंध और शानच, इससे क्या बनेगा? अनुबंध और शानच से अनुवद्यमानः। ये ध्यान से देखते हुए आप इनको सॉल्व करो, बार बार अपनी कॉपी पे लिखो, प्रैक्टिस करो। वैसे ही है प्रक्रीड तुमुन, तो क्या बन जाएगा? प्रक्रीडितुम, है ना। तो क्या बन जाएगा इसका? प्रक्रीडितुम। वैसे ही है बच्चों अनपत्यता। अनपत्यता किस
प्रत्यय से बनता है तो अन प्रत्यय धन तल। जब भी ता दिखे अंत में तो तल प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? ताला तल। ये 10th में भी हमने अच्छे से इसको किया था। उसी तरह से भीता है, भीता में भी धन ता प्रत्यय है। कौन सा? भी धन ता। वैसे ही है बच्चों वीरमणिच तुमुन, तो इससे बनता है वीरमयी तुम, वीरमणिच तुमुन, वीरमयी तुम। वैसे ही है 8वां प्रश्न जिसमें बनेगा बच्चों विलोक्य, विलुक लेप। जब भी लेप प्रत्यय होता है तो अंत में या होता है। या तो तीनों में है लेकिन यहाँ वी भी है, लुक भी है और लेप भी है, इसलिए यहाँ पर क्या है? विलोक्य। ठीक है, विलोक्य तो होगा ही नहीं क्योंकि लुक है, यहाँ भी लुक दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो जो सही है वो ये है विलोक्य। उसी तरह से है 9वां जिसमें लिखा हुआ है कृतिना। कृतिना किससे बनता है बच्चों? कृत और इन्हीं से बनता है कृतिना। अब है 10वां प्रश्न जिसमें आपको उपलालयन, उपलालयन का बताना है कि यहाँ कौन सा प्रकृति कौन सा प्रत्यय है, तो वो है क्षत्रिय प्रत्यय। उपलाल और क्षत्रिय प्रत्यय से बना है। अब है हमारे पास बच्चों प्रश्न संख्या 3 शब्द रूप, जो कि आपके सिलेबस में भी हैं। तो आपने यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन सा, इन तीनों में से कौन सा सही शब्द यहाँ पर आएगा। पूर्वावधीरतम श्रेयः, तो आपने पढ़ा था ना दुखाय परिवर्तते, जो पढ़ा है वही आएगा, तो इसलिए पाठ को ध्यान से पढ़ना है। दूसरा है अभूमि इयम अभिनयस्य, ठीक है, ये आएगा। उसी तरह से है ते गणयिष्ये, ते गणयिष्ये, तो क्या था यहाँ पर? दंतान ते गणयिष्ये थे, तुम्हारे दांतों को गिनो। उसी तरह से अपत्य निर्विशेषानि डैश विप्रकरोषि, तो क्या था यहाँ पर बच्चों? सत्वानि, अपत्य निर्विशेषानि सत्वानि विप्रकरोषि। वैसे ही है बच्चों बाले डैश ओरस इव पुत्र स्निह्यति, तो ऊपर जब हम संधि कर रहे थे वहाँ पर भी बाले के साथ में क्या था? अस्मिन, तो यहाँ पर भी क्या है? अस्मिन। एषा केसरिणा डैश लंघयिष्यति, त्वाम था, है ना, तो यहाँ क्या आएगा? त्वाम। वैसे एषा डैश विरमयितुम न शक्य वाच मात्रेण, है ना, वाच मात्रेण, हाँ वाचा मात्रेण। 8वां मदीये डैश मृत्तिका मयूरः तिष्ठति, मदीये उटजे, कुटिया में मिट्टी का मोर रखा है। डैश कुलांकुरेण मम गात्रेषु एव सुखम, यहाँ क्या था? अनेन, अनेन कुलांकुरेण मम गात्रेषु एव सुखम। वैसे ये मे एषः मयूरः रोचते, यही होगा, मयूरः रोचते। अब है बच्चों हमारे पास प्रश्न संख्या 4। मैं जल्दी करवा रहा हूँ, डिटेल में पार्ट मैंने पढ़ाया, उसको अगर देखेंगे तो एडवांस शब्द समझ आएंगे। अब ये व्याकरण अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो उसके लिए आपको थोड़ा स्कूल में टाइम निकालना पड़ेगा, थोड़ा घर में जाके अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। व्याकरण आएगी तो यही, लेकिन अगर आप इसका बेसिक जानना चाहते हैं कैसे ये शब्द बनते हैं तो उसके लिए आपको अलग से समय भी निकालना पड़ेगा, सिर्फ इस वीडियो से नहीं होगा। हाँ, इन वीडियो की सहायता से आप पास जरूर हो जाएंगे और अच्छे नंबर भी ले लेंगे। तो धातु रूप आपने चुनना है बच्चों, जैसे बाहो वृथा किम स्पंदसे, ठीक है, ये स्पंदसे ये धातु है। अब धातु वाले सारे शब्द हैं, ये परिवर्तता, परिवर्तनते, परिवर्तते, सब क्या हैं? सब धातु हैं। पूर्वावधीरितम श्रेया दुखाय परिवर्तते, यही था ना। वैसे यह जृंभस्व सिंह दंतान्ते गणयिष्ये, ये सही उत्तर आएगा, गिनूंगा। एषा खलु केसरिणा त्वाम लंघयिष्यति, यही था ना, लंघयिष्यति। ये जो केसरी है, ये सिंह का जो बच्चा है तुमको, नहीं, ये जो बच्चा है इसकी माँ तुम्हें क्या करेगी? खा जाएगी, लंघयिष्यति। अहम ते अपरम क्रीडनकम, मैं तुम्हें कोई दूसरी क्रीडनकम, क्योंकि अहम है तो दास्यामी ही होगा, है ना, क्योंकि अंत में मी आ रहा है। उसी तरह से बाला हस्तम, बच्चा हाथ क्या करता है? प्रसारयसी, प्रसारयति, बच्चा है, क्योंकि ये कौन सा प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष का क्या है? प्रसारयति ही है। अब बढ़ते हैं बच्चों और भी थोड़ा सा आगे।
अहम नेनैव, क्योंकि यहाँ अहम है तो यहाँ क्रीडिष्यामि होगा। ठीक है। अब बच्चों, मे एषा मयूरः रोचते, क्योंकि यहाँ मे है तो मे के साथ हमेशा रोचते ही आता है। अब बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर लिखा आकार सदृष्टम चेष्टितम एवस्य कथयति। क्या जाएगा? कथयति। अब बच्चों, अयम माम न गणयति। ठीक। अब वैसे ही है बच्चों हमारे पास प्रश्न संख्या 5। ये है प्रश्न संख्या 5, जिसमें उपपद विभक्ति वाला एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। जैसे लिखा बाले अस्मिन औरस इव पुत्रे स्नेह्यति। क्योंकि ये जो स्नेह्यति शब्द है ना, स्नेह धातु है जो, ये स्नेह धातु जो है ये हमेशा स्नेह धातु हमेशा सप्तमी में ही प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है। सप्तमी, तो यहाँ जो सप्तमी वाला शब्द है वो पुत्र ही है, जैसे बालके होता है। ये तो पंचमी है, ये चतुर्थी है। तो स्नेह्यति है तो स्नेह्यति के योग में हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है। तो ये था हमारा व्याकरण से संबंधित। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा पाठ के कुछ महत्वपूर्ण 5 प्रश्न है, वो मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो में। यहाँ भी देख लो, ये हमारा वीर सर्वदमन है, उसमें प्रश्न संख्या 1 ये कुछ इस तरह से है। लिखा है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द का प्रसंग के अनुसार सही वाला अर्थ लिखो। तो यहाँ लिखा है निर्वृत्तिम। तो निवृत्तिम का अर्थ क्या होता है बच्चों? निवृत्ति का अर्थ होता है आनंदः। आनंदः। कोई कहे आपको निवृत्ति का क्या अर्थ होता है, आप बताइए। आनंद होता है। औरस, औरस क्या होता है बच्चों? औरस होता है खुद का, जिसको कहेंगे आत्मीय। क्या कहेंगे? आत्मीय। ठीक है। अब वैसे ही है प्रारूढ़ः। प्रारूढ़ः होता है बच्चों उत्पन्न। ठीक है, उत्पन्न जिसको पैदा कहते हैं। वैसे ही शकुंत लावण्यम प्रेक्षस्व। शकुंत लावण्यम, शकुंत बच्चों पक्षी को भी कहते हैं। किसको कहते हैं? पक्षी। तो क्या है ये? पक्षी। तो अब है बच्चों संतानहीनता। ये नूनमानपत्यता का अर्थ होता है संतानहीनता। क्या है ये? संतानहीनता। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पहले प्रश्न के सभी अंडरलाइन शब्दों का संस्कृत में अर्थ। अब है बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 2, जिसमें लिखा है प्रत्येकम अंशस्य प्रदत्त भावार्थ त्रयात् शुद्धम भावार्थम चित्वा लिखत। प्रत्येक अंश के दिए हुए 3 भावार्थ हैं, 1 2 3। ठीक है। इसके ये जो लाइन लिखी है इसके 3 अर्थ लिखे हुए हैं। तो जो शुद्ध है, जो इन तीनों में से सबसे सही है, वो आपने लिखना है। ठीक है। तो वत्स सर्वदमन शकुंतलावण्यम प्रेक्षस्व। हे सर्वदमन, इस पक्षी के सौंदर्य को देखो। ठीक है। तो इसके लिए कौन सा होगा जो सही होगा? तो वो है ये वाला, वत्स सर्वदमन अस्य पक्षिणा सौंदर्यम पश्य। ठीक है, ये सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं हम इसके बा वाले में, खा वाले में। ठीक है। किम नोपत्य निर्विशेषानि सत्वानि विप्रकरोषि। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन है वो ये है, त्वम अस्माकं पुत्रवत् पालितानां जीवानां कृते किमर्थम उद्वेगम जनयसि। ये इसके लिए सही वाला। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 3, जिसमें आपको देखो लिखा है कि नीचे लिखे श्लोक के दिए हुए अर्थ में मंजूषा की सहायता से शब्दों को पूरा करके दोबारा लिखो। तो यहाँ मंजूषा दी रहती है नीचे में, यही जो है इस श्लोक के अर्थ में यहाँ 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 भरने हमने। कौन सा कहाँ भरा जाएगा तो वो हम श्लोक देखेंगे तो पता लगता है। देखो, मनोरथाय नाशम से किम बाहो स्पंदसे वृथा पूर्वावधीरतम श्रेयो दुखाय परिवर्तते। देखो, इसमें पहली लाइन तो यहाँ पर ख़त्म होती है। ठीक है। और दूसरी लाइन यहाँ से शुरू होती है। तो चलिए इसको भरते हैं। तो मनोरथ पूर्ते है,
कामना ना करोमि, तो यहाँ क्या हो जाएगा कामना, क्या हो जाएगा कामना ना, क्योंकि ये अर्थ है, ये अन्वय नहीं है। तो यहाँ कामना देखो लिखा कामनाम ना करोमि। त्वं व्यर्थमेव स्पंदनम करोसि, तुम व्यर्थ में ही फटक रही हो। स्पंदनम बाजू को बोलता है कि तुम व्यर्थ में ही फटक रही हो। पूर्वस्मिन काले, पहले के समय में, तो तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा अनुभूति ही नहीं, तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा तिरस्कृतम, क्या आ जाएगा तिरस्कृतम, तिरस्कृतम ये आ जाएगा। फिर कल्याणम डैश कारणम, कल्याणम दुःखस्य कारणम भवति, क्या आ जाएगा दुःखस्य। तो ये आगे हमारे चारों के चारों उत्तर, ठीक है। मंजूषा से ही हमने देख के भर लिए। अब इसका खा भी है जिसके उत्तर हमने मंजूषा को देख करके भरने। तो यहाँ मैं आपको नंबरिंग करवा देता हूँ, आप वो वाले वहाँ पर भर देना। पहले में आ जाएगा उत्पन्नस्य, दूसरे में आ जाएगा बच्चों स्पर्शेना, तीसरे में आ जाएगा अनुभूति ही, चौथे में आ जाएगा आनंदम। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 4 है ना। तो यहाँ लिखा अर्धपीतस्तनम मातु रामर्ध क्लिष्ट केसरम प्रकीर्णितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। इसका अन्वय लिखना है हमने, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, अन्वय के लिए कोई ऑप्शन नहीं, भावार्थ के लिए ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको अन्वय भरना है, ठीक है। तो मातुः, उसके बाद क्या आएगा अर्धपीतस्तनम, क्या आ जाएगा अर्धपीतस्तनम, ये आ जाएगा, ये वाला पहला ऑप्शन है, ठीक है अर्धपीतस्तनम। उसके बाद आमर्द, आमर्द क्लिष्ट केसरम, यहाँ क्या आएगा क्लिष्ट केसरम, दूसरे में ये आ गया। कहाँ है क्लिष्ट केसरम, ये है क्लिष्ट केसरम, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 नंबर। सिंह शिशुम डैश, सिंह शिशुम डैश प्रकीर्णितुम, क्या आ गया प्रकीर्णितुम, यहाँ आ जाएगा कर्षति, क्या आ जाएगा कर्षति, ठीक है ये हो गया। अब इसमें दूसरा श्लोक भी है, मनोरथाय नाशम से किम बाहो स्पंद से वृथा पूर्वावधीरितम श्रेयो दुखाय परिवर्तते। तो हे बाहो वृथा किम, हे बाहो वृथा किम स्पंद से, ऐसा ही होता है ना, व्यर्थ में क्यों फटक रही हो। तो यहाँ अर्थ जो है वो आपको अगर आ जाएगा तो आप संस्कृत में उसको लिख लोगे। तो यहाँ आ जाएगा मनोरथाय, मनोरथाय, सारे शब्द जो हैं वो इस श्लोक के बीच में से ही यहाँ आएंगे, इधर उधर से नहीं आएंगे। यहाँ है अवधीरितम, यहाँ क्या आ जाएगा अवधीरितम, यहाँ लिखा हुआ देखो। उसी तरह से अंत में आ जाएगा दुखाय, क्या आ जाएगा दुखाय। अब अगर आप देखेंगे तो सारे शब्द जो हैं वही हैं जो श्लोक में थे। अब है बच्चों हमारे पास प्रश्न संख्या 5, जिसको आप कुछ मैच करेंगे। तो पहले वाले के साथ जो मैच होगा वो है ये वाला गा वाला, प्रकीर्णितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति, ठीक है। और दूसरे के साथ वो मैच होगा वो है ये वाला, ठीक है। एनम बालम मृगेंद्रम मुंच अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि। तीसरे के साथ जो होगा बच्चों वो है ये वाला गा वाला, स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वधमनिति कृत नाम देवस्य। और चौथे के साथ जो मैच होगा मदीय उटचे, वो है ये मृत्तिका मयूरः तिष्ठति। तो हर बार की तरह 5 प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये एग्ज़ाम में आते हैं। एग्ज़ाम पर्पज़ से आपके लिए वीडियो मैंने बनाता हूँ। इनको अगर एग्ज़ाम से पहले देख लोगे, अच्छे से याद कर लोगे, तो आप परीक्षा में अच्छे नंबर भी ले लोगे और पास भी हो जाओगे, ठीक है। तीसरा पार्ट हमारा इसके साथ समाप्त होता है। चौथे पार्ट की वीडियो जल्दी आने वाली है, आप उसको भी देखेंगे और अपनी अच्छी सी तैयारी रखते हुए आप अच्छे मार्क्स लेंगे 11वीं में। और 12वीं की भी तैयारी आप करिए। 12वीं क्लास में जो व्याकरण है या ऐसी ही व्याकरण आती है वहाँ पर भी, तो व्याकरण आपको थोड़ी सी बेसिक भी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, बाय बाय।